क्वेश्चन नंबर 1 की बात की जाए तो यहाँ पर उसने एक फंक्शन डिफाइन करके दिया है। उसने बोला है कि f इज डिफाइंड फ्रॉम 1 इन्फिनिटी टू r। डोमेन इसका 1 इन्फिनिटी हो गया और रेंज इसकी r दे रखी है, रियल नंबर। इट इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट f ऑफ 1 की वैल्यू 3 दे रखी है एंड एक यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है 3 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 to x ft dt इज इक्वल्स टू x fx माइनस x क्यूब बाय 3 और ये x की 1 इन्फिनिटी वैल्यूज के लिए वैलिड है। लेट E denotes the base of the natural logarithm। जो E हमारा ऑयलर्स नंबर होता है वो बेसिकली इसने मेंशन कर रखा है। द वैल्यू ऑफ f ऑफ E, वो ये बेसिकली f ऑफ E की वैल्यू वो पूछ रहा है कि इन चारों में से क्या होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो ये जो बेसिक फंक्शन दे रखा है मुझे, ये जो बेसिक इक्वेशन दे रखी है मुझे, इस इक्वेशन की मदद से मैं अपने फंक्शन को कैलकुलेट करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर मुझे दे रखा है 3 टाइम्स इंटीग्रेशन 1 to x f of t dt equals x fx माइनस एक्स क्यूब बाय 3। ये मुझे इक्वेशन दे रखी है। नाउ इस टाइप की इक्वेशन हम बहुत कर चुके हैं। तो यहां पर अगर मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट करता हूं तो मेरी एक डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट होने के चांसेस हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पर ये जो इंटीग्रेशन दे रखा है इसको मैं लेबनीज थ्योरम के थ्रू डिफरेंशिएट करूंगा और राइट हैंड साइड पर प्रोडक्ट रूल लगा दूंगा। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू differentiating with respect to x, x के रेस्पेक्ट में अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड पर मिल जाएगा। अब जहां जहां पर यहां पे t दे रखा है उसकी जगह मैं अपर लिमिट रखूंगा। तो 3 टाइम्स fx एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द अपर लिमिट, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, माइनस मैं यहां पर लोअर लिमिट रख के उसका डिफरेंशिएशन करूंगा, बट लोअर लिमिट मेरी कांस्टेंट होने की वजह से उसका डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा। तो यहां पे 0 आ गया, इक्वल्स टू, अब यहां पर नॉर्मल आपके जो डिफरेंशिएशन का मेथड है वो अप्लाई कर दो। x को एज इट इज रखा तो यहां पर f डैश x आ जाएगा और अगर fx को एज इट इज रखा तो डिफरेंशिएशन ऑफ x इज सिंपली 1 एंड x क्यूब का डिफरेंशिएशन x 3x स्क्वायर होता है तो 3 का फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, इट इज x स्क्वायर। ठीक है। नाउ इस fx को मैं y ले सकता हूं एंड f डैश को मैं dy बाई dx ले सकता हूं। तो जैसे ही मैं इसको इससे रिप्लेस करूंगा तो मेरे को एक डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट होती हुई दिख रही है। तो क्विकली इसको ओपन करते हैं। 3y इज इक्वल्स टू x टाइम्स dy बाई dx प्लस y माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से मैं dy बाई dx की टर्म को एक तरफ रख के बाकी सारी टर्म को उधर ले जाता हूं। तो मुझे यहाँ पे मिल रहा है x टाइम्स dy बाई dx, इस 3y को मैं इधर लेके आता हूँ तो यहाँ पे मुझे माइनस 2y और x स्क्वायर को मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके जाता हूँ तो यहाँ पे x स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है। यहाँ पर इसको मैं x से डिवाइड करता हूँ तो आई विल गेट dy बाई dx माइनस 2 टाइम्स y बाई एक्स इज इक्वल टू x। तो ये तो एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला मेथड है उसी को हम अप्लाई करने वाले हैं। तो व्हाट इज आवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर? e टू द पावर माइनस px, e की पावर इंटीग्रेशन px dx। तो यहां पर जो p की वैल्यू है इट इज माइनस 2 बाई एक्स, तो इंटीग्रेशन माइनस 2 बाई एक्स dx। ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आती है? इट इज बेसिकली यहाँ पे 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन ln आएगा और माइनस 2 पावर जो जाएगी तो ln की पावर ln इज 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो e की पावर ln 1 बाई एक्स स्क्वायर इज सिंपली 1 बाई एक्स स्क्वायर ओनली। ठीक है। कैसे निकल के आया वापस से चेक करते हैं। तो dx बाई एक्स इज सिंपली ln x एंड पावर माइनस 2 रहेगी तो ln x की पावर माइनस 2, तो e की पावर ln, तो ये तो कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को, x की पावर माइनस 2 मतलब 1 बाई एक्स स्क्वायर बचेगा। नाउ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होता है? y टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू q टाइम्स, q बेसिकली कौन सी क्वांटिटी होती है जो राइट हैंड साइड पे होती है x के टर्म्स के अंदर, टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इसके पूरे का इंटीग्रेशन। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं और देखते हैं ये कितनी वैल्यू आती है। तो y इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे q मुझे x दे रखा है, इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर dx। तो यहाँ पे एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, dx बाय एक्स इज सिंपली ln x एंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज सिंपली c। तो इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन के अंदर मुझे f ऑफ 1 इज 1 बाय 3 गिवन है। तो मैं यहाँ पर f ऑफ 1 की बात करता हूँ। तो यहाँ पर f ऑफ 1 जैसे ही मैंने लिखा तो यहाँ पे तो 1 बाय 3 इंटू 1 इज इक्वल टू ln 1 प्लस c आ रहा है। तो c की वैल्यू मुझे यहाँ पर 1 बाय 3 दिख रही है। ठीक है। तो यहाँ से मुझे फंक्शन क्या मिल जाएगा?
y इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स स्क्वायर ln x प्लस 1/3 टाइम्स एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर बाय 3। ये तो मेरे एफ एक्स की वैल्यू हो गई। नाउ अब इसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि मुझे एफ ऑफ ई की वैल्यू निकालनी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ई? तो एक्स की जगह मैं ई पुट कर देता हूं तो वहां से मुझे एफ ऑफ ई मिल जाएगा। तो व्हाट इज एफ ऑफ ई? एफ ऑफ ई इज नथिंग बट ई स्क्वायर ln e simply 1 plus e square by 3. तो this comes out to be 4e square by 3. तो let's see अगर ऑप्शन मैच करता है तो 4e square by 3 ऑप्शन नंबर सी इज डेफिनेटली करेक्ट। तो ये क्वेश्चन जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन पे था ये काफी इजी क्वेश्चन था, एनालिसिस पे पढ़ते अपन। तो इस क्वेश्चन में डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट यूज किया गया था। 48.84% स्टूडेंट ऐसे थे जो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाए। इन रियलिटी ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, अटेम्प्ट करने वाला था ये। 28.67% स्टूडेंट्स ऐसे थे जो इसको रॉन्गली अटेम्प्ट करके आए। मेरे हिसाब से क्वेश्चन इजी था, तो गलत हुआ है तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन के अंदर बहुत सिली मिस्टेक हुई होगी। और अराउंड 22.49% स्टूडेंट ऐसे थे जो इस क्वेश्चन को करेक्टली अटेम्प्ट करके आए। डिफिकल्टी लेवल डेफिनेटली इसका ईजी था।